बहुत समय पहले की बात है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में भगवान को देखा, जिन्होंने कहा, मैं इस पृथ्वी पर एक अनोखे रूप में अवतरित हो रहा हूं, नीलांचल वर्तमानपुरी नामक स्थान पर। राजा ने तुरंत तीर्थ यात्रा की योजना बनाई और नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्हें महान अर्षि नारद मिले, जिन्होंने बताया कि भगवान एक दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्म के रूप में समुद्र में प्रवाहित हो चुके हैं। उस लकड़ी पर शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे चिन्ह होंगे। कुछ समय बाद राजा ने समुद्र तट पर वह चमकदार दिव्य लकड़ी पाई। राजा ने मूर्तियां बनवाने के लिए देश के श्रेष्ठ मूर्तिकार बुलाए, पर कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं सका। उनके औजार टूट जाते थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और बोला, मैं ये मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, 21 दिनों तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और मुझे कोई नहीं देखेगा। राजा ने वचन दिया। वह वृद्ध वास्तव में विश्वकर्मा देवता थे, जो भगवान के आदेश से स्वयं मूर्तियां बना रहे थे। परंतु 14 दिनों बाद जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई, तो रानी ने घबराकर राजा से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध वहां से अदृश्य हो गया। भीतर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा। तीनों की भुजाएं अधूरी थीं, चेहरों पर अनोखा तेज था। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित रूप है। मैं पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण रूप में प्रकट होना चाहता हूं, यह मेरी लीला है। राजा ने भक्तिपूर्वक उन मूर्तियों की स्थापना की। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ का यह अनोखा रूप संसार भर में पूज्य बन गया, जहां अधूरापन ही पूर्णता बन गया।